गुड मॉर्निंग बेटा। देखो पहले मैंने आपको जो टेस्ट की बात अगर मैं करूं तो टेस्ट में मैंने आपको पैसिव वॉइस दी है, ठीक है ना। और जो पैसिव वॉइस मैंने आप लोगों को दी है उसी की बात कर रहा हूँ, उसी के रिवीजन की बात कर रहा हूँ। पहले हमने बात की थी मॉडल्स की पैसिव की, फिर उसके बाद हमने बात की थी बी प्लस गोइंग टू के पैसिव की। अब नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ प्रीपोजिशन की पैसिव की। प्रीपोजिशन की पैसिव, पहली बात तो प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन ये है जैसे आपका इन हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, इनटू हो गया, फॉर हो गया, एट हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं। तो प्रीपोजिशंस की जब भी पैसिव आपको बनानी पड़े तो बाकी जो रूल है वो सेम वैसे के वैसे रहेंगे। खाली यदि वाक्य में कोई प्रीपोजिशन यानी सेंटेंस में यदि कोई प्रीपोजिशन दिया हुआ हो तो पैसिव बनाते समय उस प्रीपोजिशन को वैसे का वैसा एज इट इज जैसा वो है वैसा ही उसको रख दिया जाता है। जैसे मैंने बात की शी लुक्ड एट मी, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी हो गया, मी उठ करके आगे जाएगा तो मी आगे में चेंज हो जाएगा। अब बात करूं मैं लुक्ड, लुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अब बात आती है सर ये थर्ड फॉर्म भी तो हो सकती है। बिल्कुल सर हो सकती थी, हो सकती है नहीं। और हो कब सकती थी? जब इस फॉर्म से पहले आपको हैज देता, हैव देता, हैड देता, विल हैव देता, शैल हैव देता, तो वो परफेक्ट में जाती और तो वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती। यहाँ कौन सी फॉर्म कहलाएगी? सेकंड फॉर्म कहलाएगी। अब बात है मैंने कहा शी लुक्ड एट मी, मी उठ के आगे गया। अब लुक्ड को देखूंगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैं टेंस चेंज में जाऊंगा और टेंस चेंज में मेरा नियम कहता है वाजर के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ। सही है, तो आई सिंगुलर में माना जाता है तो मैं आई के साथ बात काम ले लूंगा, आई बात, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड। अब जो ये एट है, यहाँ ये एट प्रीपोजिशन है तो मैं इस एट को ऐसे की ऐसे रख दूंगा। एट, अब ये शी है, अब ये चेंज हो जाएगा बाय हर में। जैसे मैंने एक एग्जांपल में और की बात करूं, अगर मैं तो मैं कहता हूं जैसे मान लो मैंने कह दिया दे आर लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन, they are looking after their children। यहां ये आफ्टर शब्द ये प्रीपोजिशन हो गया, इज इट राइट। अब बात करते हैं लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन। अब देयर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, देयर चिल्ड्रन उठ करके आगे जाएगा। अगर मैं चिल्ड्रन को ही ले गया तो देयर क्या क्या करेगा? उनके बच्चे, पूरा ही सब्जेक्ट हो गया। इसको उठा के मैं आगे ले गया, मैंने कह दिया देयर चिल्ड्रन। अब बात आती है आर लुकिंग, इज दैट राइट। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब भी कंटिन्यूअस की पैसिव बनाई जाती है, चाहे कंटिन्यूअस प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर की तो बनती नहीं, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस की पैसिव बनाओ या पास्ट टेंस की पैसिव बनाओ, अगर बाजू आईएनजी दे रखा है या इस आर में फर्स्ट फॉर्म में एनजी है तो केवल मैं बीई आईएनजी बीइंग लगाऊंगा सर और हेल्पिंग वर्ब वही रखूंगा। अब देख बहुवचन था, प्लूरल था तो आर था। देयर चिल्ड्रन भी तो बहुवचन है, उनके बच्चे, तो आर का आर ही रहेगा सर। देयर चिल्ड्रन आर, सही है। अगर सिंपल सेंटेंस है, अगर ये वाक्य सिंपल है तो इसमें इज, बीइंग, एम, बीइंग, आर, बीइंग एक साथ रहती है। बाकी अगर नेगेटिव आ जाए तो इज बीइंग टूट जाती है दो टुकड़ों में। इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, ठीक है। तो मैं काम लूंगा देयर चिल्ड्रन आर बीइंग। अब इसके लिए थर्ड फॉर्म कर दूंगा मैं लुक्ड। ये आफ्टर आ गया, मैंने कहा था आफ्टर आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए तो वैसे का वैसा रख दिया जाता है, यानी इसको छेड़ेंगे नहीं, आफ्टर। अब बात आती है दे, दे काय में चेंज होगा? देम में। लेकिन ये चेंज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दे को यहां हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की श्रेणी में मानते हैं, सही है। अब बात आती है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, एक बार मैं वापस बोल देता हूं। पीपल, someone, somebody, anyone, anybody,
everyone, everybody, no one, nobody, none, none of them, we, they, children और वन, ये भी प्रीपोजिशन, ये भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनको लगाया ही नहीं, अर्थात हटा दिया, ये काम यही खत्म हो जाता है। सही है। अब जैसे मैंने कहा, मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। She has laughed at me. ठीक है सर। She has laughed at me, तो यहाँ me add, ये प्रीपोजिशन हो गया श्रीमान। ठीक, मी उठ करके आगे जाएगा तो मी काय में चेंज हो जाएगा, आई में। अब आ गया हैज, आ गया लाफ्ड, आ गया हैज के साथ थर्ड फॉर्म दे दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया सर। सही है। और जब कभी भी आपको परफेक्ट टेंस की पैसिव बनानी पड़े तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम BWN बीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? क्या जोड़ देते हैं? बीन जोड़ देते हैं सर। तो आई, अब आई को प्रेजेंट टेंस में बहुवचन मानता हूं तो आई के साथ हैज काम में लूंगा, क्या ले लूंगा? फिर क्या काम में लूंगा? हैव काम में लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में आई को और यू को बहुवचन माना जाता है, इसलिए आई और यू के साथ हैव ही काम में लिया जाता है। तो मैं काम में ले लूंगा आई हैव, साथ में लग जाएगा बीन, ये ऑलरेडी थर्ड है क्योंकि हैज लगा हुआ है, कहीं लाफ्ड में भी ईडी लगा देंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। लाफ्ड एड, शी काय में चेंज होगा, हर में चेंज हो जाएगा, मैं काम में ले लूंगा बाय। ठीक है। अगर मान लो प्रीपोजिशन की पैसिव आती है तो आप इस तरीके से काम में लेंगे। इज दैट राइट? एंड द नेक्स्ट इज मैं बात करता हूं प्लीज या काइंडली वाले वाक्यों की पैसिव। प्लीज या काइंडली वाले वाक्य बहुत सिंपल सी पैसिव है, अगर ये आती है तो एक नंबर फ्री का है। ठीक है। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कुछ करना ही नहीं है, एक चीज याद रख लेना, प्लीज या काइंडली हटाओ और यू आर रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू लगाओ। ठीक है। और बाकी रेस्ट सेंटेंस जो बचा हुआ वाक्य, शेष वाक्य वैसे के वैसे उतार दो। आगे बात समझ में। अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल प्लीज हेल्प मी, आ गया सर प्लीज। ठीक, क्या होगा? प्लीज हटेगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी हेल्प मी ऐसे कैसे आ जाएगा। तो मैंने कहा रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर हो गई बात? ठीक। मान लो अगर एक काइंडली वाली बात करें हम, मैंने कहा काइंडली, सही है, इशू मी टीसी, कुछ भी आ जाएगी, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एनीथिंग एल्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव द काइंडली फ्रॉम हियर, ओके, एंड इन द प्लेस ऑफ काइंडली we will write you are requested to and the rest sentence is as it is. So मैं इसको हटा दूंगा और मैं क्या लिख दूंगा? you are requested to।
टू इशू मी टीसी। क्लियर हो गई बात? ठीक, प्लीज काइंडली वाली बात में कोई प्रॉब्लम आ गई समझ में? अब आगे चलते हैं। मैं बात करता हूं सर डबल ऑब्जेक्ट की बेसिक। वाक्य में दो ऑब्जेक्ट देगा, ठीक? अब कैसे देगा देखो, एक मिनट इसमें टीचर मेड मी कैप्टन ऑफ टीम। सही है? या इसको मैं कह दूं मॉनिटर ऑफ क्लास, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। MNIT OR ऑफ क्लास। अब आ जाती है मेड क्रिया हो गई, ठीक? मी आ गया, ठीक? अध्यापक ने मुझे कक्षा का मॉनिटर यानी नायक बनाया। क्या बनाया? कक्षा का मॉनिटर, ठीक है? क्या है, किसको से बताया था? ऑब्जेक्ट का पता करेंगे। किसको बनाया? मुझे। दो ऑब्जेक्ट हो गए सर, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, एक जीवित एक मरा हुआ, एक मृत। सही है? एक सजीव और एक निर्जीव। मॉनिटर ऑफ द क्लास तो एक पद है, एक पोस्ट है, उसमें जान है। मी अगर मैं नहीं रहूंगा तो मॉनिटर किसको बना देगा? जाहिर सी बात है। तो क्या होता है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाओ चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, दोनों से बन सकती है, लेकिन जीवित से बनाना थोड़ा ज्यादा आसान है बनिस्बत उसके। तो मैं मी को उठा के आगे ले गया, मैंने कह दिया आई। मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई सर, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कहां मिलूंगा? तो मैं कह दूंगा सर आई वाज, ये मेड थर्ड भी होती है सर, आई वाज मेड, ठीक है? अब ये मॉनिटर ऑफ द क्लास ऐसे कैसे लिख दूंगा सर? अब बच गया बाय टीचर, यहां लगा दूंगा। सही है? मैंने कहा शी इज गिविंग मी अ बुक। अब मी और बुक में कौन जीवित है भाई सर? मी उठ करके आगे जाएगा सर। आई इज आ गया, गोइंग आ गया, इज आर एम के साथ आईएनजी, इज आर एम के साथ आईएनजी ही रखूंगा, लेकिन क्या लगा दूंगा? बीई आईएनजी बी। तो आई एम बीइंग, इसकी थर्ड फॉर्म कर दूंगा गिवन। ए बुक ऐसे कैसे आ जाएगा? बाय हर। अगर मान लो मैं इसको, अगर मैं ए बुक से बनाने की कोशिश कर देता तो कैसे बनता ये देखते हैं। ए बुक उठ करके आई गई, ए बुक सिंगुलर है, एक वचन है, तो वैसा इज का इज ही रह जाएगा, बीइंग लगेगा, गिवन आएगा। अब जहां ये मी था, जहां ये वो टू मी हो जाएगा सर। इज इट राइट? टू मी बाय हर। अब मान लो मैं परीक्षा में टू लगाना भूल गया, गलत हो जाएगा, ठीक? गलत हो जाएगा, इसीलिए ये टू वाला छोड़ो और इसी से सिंपल से जीरो से बना देंगे। कोई दिक्कत है? ये हमने आज ये टॉपिक्स पढ़े, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की पैसे लेंगे बेटा। थैंक यू।